नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई अमित और आप देख रहे हैं न्याय तंत्र। दोस्तों, अभी कुछ दिनों से चल रही खबरों पर आपका ध्यान तो गया ही होगा कि किस तरह से रेलवे ट्रैक पर कभी सिलेंडर, कभी कटे हुए पेड़ों के तने, तो कभी बड़े बड़े पत्थर रखकर ट्रेन को ड्रिल करने और ट्रेन एक्सीडेंट्स कराने की कोशिशें की जा रही हैं। इस तरह की खबरें लगभग रोज आती हैं, जिनसे रोज ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को ज़ाहिर तौर पर डर भी लगता है। और जब लोग बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट जैसी खबरों को सुनते हैं, जिसमें सैकड़ों जाने गई थी, तब तो डरना और लाजमी है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भारत सरकार की तरफ से शुरू किए गए कवच सिस्टम के बावजूद भी ट्रेन एक्सीडेंट्स और ट्रेन के रास्तों में गड़बड़ी की खबरें क्यों आती हैं? क्या कवच सिस्टम फेल है? साथ ही आज की वीडियो में हम कुछ कुख्यात ट्रेन एक्सीडेंट्स पर बात करेंगे, क्योंकि बात जब देश, धर्म और समाज की हो तो फिर बात करना बनता ही है। दोस्तों, भारत में यूएस, रसिया और चाइना के बाद चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इस इतने बड़े रेलवे नेटवर्क को संभाल पाना भी अपने आप में एक चुनौती है। अगर हम पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो इस समय में ट्रेन एक्सीडेंट्स में बहुत बड़े स्तर की गिरावट देखने को मिली है। जहां 2004 से 14 के बीच में हर साल लगभग 171 ट्रेन एक्सीडेंट्स देखे जा रहे थे, वहीं 2014 से 24 के बीच हर साल 68 ट्रेन एक्सीडेंट्स ही देखे गए हैं। और जहां यूपीए की सरकार के टाइम पर हर साल 450 से 500 ट्रेनों की रेलवे लाइन से उतरने की घटनाएं देखी जाती थी, वहीं एनडीए की सरकार के समय में ऑन एन एवरेज हर साल सिर्फ 80 ड्रिलमेंट की घटनाएं देखी जा रही हैं। निश्चित रूप से इसमें कवच 4.2 सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अब दोस्तों, आपने इस कवच सिस्टम प्रणाली के बारे में बहुत सारी बातें सुनी ही होंगी, तो चलिए सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। दोस्तों, 2022 में भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेनों को एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड से आगे बढ़ाते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया था। इस कवच प्रणाली की घोषणा साल 2022 के केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत पहल के एक हिस्से के रूप में की गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे आखिर क्यों इस कवच सिस्टम की इतनी चर्चा की जाती है और क्यों इस पर इतने सवाल उठाए जाते हैं। देश के सबसे समझदार नेता राहुल गांधी अक्सर ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि भारत में आत्मनिर्भर होना, मेक इन इंडिया का नारा देना पूरी तरह से बेकार है। हालांकि उनकी इन बातों पर करारा जवाब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को प्रभावी बताकर और उसकी तारीफें कर खुद रसिया जैसी विदेशी ताकतों ने ही दे दिया है। दोस्तों, ये तकनीकी भारत की अपनी स्वचालित सिस्टम यानी TCAS के नाम से साल 2012 से तैयार की जा रही है, जिसे आर्मर या कवच का नाम दिया गया है। अब दोस्तों, भले ही इस तकनीक की शुरुआत साल 2012 से ही हो गई थी, लेकिन इसे बड़े स्तर पर बीजेपी के टाइम पर ही एग्जीक्यूट किया गया है, इसलिए चमचों का तो इस पर सवाल उठाना लाजमी है। खैर, अब जरा इस कवच सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID उपकरणों का एक सेट है, जो लोकोमोटिव और सिग्नलिंग सिस्टम के साथ साथ पटरियों में भी स्थापित होता है। ये सिस्टम ट्रेन के ब्रेक्स को कंट्रोल करता है और प्रोग्रामिंग के जरिए ये ड्राइवर्स को अलर्ट करता है। कवच में यूरोपीय ट्रेन सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली, स्वदेशी एंटी कोलिजन डिवाइस जैसे परीक्षण किए गए खास उपकरण पहले से ही शामिल हैं। जैसे अभी लोको पायलट्स को सावधानी संकेतों को देखना पड़ता है, इस सिस्टम से फिर इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। अब सवाल उठता है कि इस कवच सिस्टम के बावजूद भी ट्रेन एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं? तो जवाब बड़ा सीधा सा है कि यूपीए गवर्नमेंट से एनडीए गवर्नमेंट को सिस्टम उपहार में तो मिला नहीं था कि सत्ता में आते ही सरकार झट से इसे इंप्लीमेंट कर देती। अगर पहले से ही ट्रेन एक्सीडेंट्स पर यूपीए की सरकारों ने ध्यान देकर इसे डेवलप कर लिया होता तो ये आज हमारे पूरे देश में प्रभावी होता, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। एनडीए को यह प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज में मिला था, जिसकी वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को एक लंबा समय इस सिस्टम को डेवलप करने में लग गया और इसी वजह से इसे साल 2022 से 23 के दौरान केवल 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर ही इंप्लीमेंट करने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों, कुछ रिसेंट डेटा के मुताबिक अभी देश में लगभग कुल 1,26,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। तो आप समझ ही सकते हो 2000 किलोमीटर ट्रैक पर कवच सिस्टम का इंप्लीमेशन बहुत थोड़ा ही है। साथ ही आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, जो कि एक IITian और पूर्व IAS अधिकारी भी हैं, उनके नेतृत्व में आज रेलवे विभाग प्रतिदिन लगभग 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, जिसके चलते अकेले साल 2022 से 23 के दौरान 5100 किलोमीटर ट्रैक बिछाया गया था। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के मामले में बीजेपी और इंडिया अलायंस की सरकार खास ध्यान देती है, जिसके चलते जहां 2013 से 14 के दौरान यानी यूपीए सरकार
सरकार के आखिरी साल में कुल 610 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। वहीं 2014 से बीजेपी के सत्ता में आने के बाद 17 और 18 के दौरान 4087 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, जहां 2013 से 14 में 2926 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का रिन्यूअल किया गया था। वहीं 2017 और 18 के दौरान 4405 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का रिन्यूअल किया गया। तो दोस्तों अब बात करते हैं ट्रेन एक्सीडेंट्स की और ट्रेनों को ट्रैक से उतारने की साजिशों की। दोस्तों कभी कानपुर रायबरेली रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलते हैं, तो कभी मध्य प्रदेश में आर्मी ट्रेन के पास से डेटोनेटर पाए जाते हैं। डेटोनेटर एक प्रकार का कम मात्रा का विस्फोटक या एक ऐसा डिवाइस होता है जो ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूपी में बरेली वाराणसी एक्सप्रेस रूट पर भी लकड़ी के बड़े बड़े पीसेस पाए गए, जिसकी वजह से सिग्नल डिवाइसेस को भी नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी उलझनों का सामना करना पड़ा। यूपी में तो इस तरह की घटनाएं आम बन चुकी हैं। दोस्तों ये हरकतें जो मैंने आपको बताई हैं, ये इस बात का सबूत है कि कैसे केंद्र सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत ट्रेन एक्सीडेंट्स कराने की बड़े स्तर पर साजिशें रची जा रही हैं। और मुझे एक कहने में कोई भी डर नहीं है कि इसके पीछे यकीनन सरकार के विरोधी तत्वों का हाथ है। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें विपक्ष का भी हाथ है, बल्कि मैं ये कहता हूं कि इसमें आतंकवादी संगठनों का भी हाथ हो सकता है। और इन घटनाओं की जांच एंटी टेररिज्म स्क्वाड के चश्मे से भी होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर बीजेपी के शासनकाल में ट्रेन एक्सीडेंट्स होंगे तो किसकी छवि खराब होगी? बीजेपी की ही ना। एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जब पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ तो बीजेपी की सीटों में भारी गिरावट आई, जिसमें वो ट्रेन एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं पर शामिल हो सकते हैं। और आपको क्या लगता है सरकार हर बार इस तरह की साजिशों को नाकाम करने में सफल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार हादसों को आसानी से रोक सकती है, लेकिन साजिशों को रोकना आसान काम नहीं है, जिसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों अभी 12 अक्टूबर 2024 की बात है, जब चेन्नई के पास मैसूर दरभंगा बागमती एक्सप्रेस मेन लाइन की जगह लूप लाइन पर चली जाती है, जिसकी वजह से उसके 2 कोचेस में आग लग जाती है और 12 कोचेस ड्रेल हो जाते हैं। इस पर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के इन ट्रेन एक्सीडेंट्स पर कदम उठाने तक कितने लोगों को, कितने परिवारों को नुकसान झेलना पड़ेगा। अब दोस्तों आप भी कहोगे बात तो सही है, लेकिन मैंने अभी 1 मिनट पहले साजिशों की बात कही थी। तो जब घटना की जांच हुई तो सामने आया कि ट्रेन के लोको पायलट ने सही सिग्नल्स को फॉलो किया था, लेकिन रेलवे ट्रैक के नट बोल्ट्स को इंटेंशनली निकाल दिया गया था, जो इस हादसे का कारण बना। 12 जुलाई 2024 में जब महाराष्ट्र के जलगांव इलाके में भूसावल नंदुरबार पैसेंजर ट्रेन पर पत्थरबाजी की जाती है और पत्थरबाजी करने वाली भीड़ में इस्लाम में कपड़े धारण किए हुई औरतें भी शामिल थी। खैर हिंदू त्योहारों पर, शोभा यात्राओं पर, जुलूसों पर पत्थरबाजी की घटनाओं के बाद अब ट्रेनों पर भी पत्थरबाजी होना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है देश भर में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करना। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं कि कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन हर बार एक ही समुदाय के लोग क्यों आते हैं ये आप खुद सोचो। इतना ही नहीं, 27 अगस्त 2024 को जब कानपुर में रेलवे ट्रैक पर एलॉय व्हील रखे होने की वजह से एक ट्रेन ड्रेल हो गई थी। इस मामले में अलीगढ़ रेलवे पुलिस के द्वारा अफसा खान नाम के एक शख्स पर चार्जेस फाइल किए गए थे। इस अफसा की वजह से कानपुर में गोविंदपुरी स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के 20 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और इंजन पटरी पर पड़ी किसी चीज से टकरा गया था। 14 सितंबर 2024 को जब वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर से पथराव किया जाता है, इस बार खास बात यह थी कि रेलवे पुलिस ने खल्लारी विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेस अध्यक्ष ताम्रध्वज बघेल के भाई शिव कुमार बघेल और स्थानीय पार्षद खिल्लेश्वरी बघेल के बहनों समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप खुद ही सोच सकते हो यहाँ पर किसी विशेष पार्टी का नाम निकलकर सामने आ रहा है। 2 अप्रैल 2023 को जब केरल में एक एक्सप्रेस ट्रेन में शाहरुख सैफी नाम का आदमी D1 कोच में आग लगा देता है, जिसकी वजह से एक बच्चे समेत 3 लोग मारे जाते हैं और 9 लोग घायल हो जाते हैं। NIA की तरफ से बताया गया था कि शाहरुख रेडिकल इस्लामिक धर्मगुरुओं को देख देखकर खुद भी सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो गया था। कितनी अजीब बात है ना, केवल राम की कथा सुनाने वाले हिंदू धर्मगुरुओं को आतंकवादी की तरह दिखाकर उनके खिलाफ जहर उगलने वाले मोहक मंगल और ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स समाज में इस्लामिक आतंकवाद का जहर घोलने वाले इन रेडिकल इस्लामिक धर्मगुरुओं पर कभी भी एक शब्द नहीं बोलते, ना ही कभी लॉन्ग वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। क्यों प्रयास करेंगे?
क्योंकि धंधा मंदा पड़ जाएगा ना मेरे भाई। 19 अक्टूबर 2018 को जब ट्रेन की चपेट में आकर अमृतसर में 61 लोग मारे गए और 70 लोग घायल हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि अमृतसर जलंधर डबल रेलवे ट्रैक से 70 मीटर दूर एक दशहरे का प्रोग्राम हो रहा था, जहां पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री की पत्नी नवजोत सिंह सिद्धू पहुंच गई थी और उन्हें देखने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ ट्रैक पर चढ़ी हुई होती है, तभी सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी कदम वहां पर नहीं उठाया जाता है। खुद नवजोत सिद्धू भी लोगों से ट्रैक से हटने के लिए नहीं कहती हैं, तेज रफ्तार से दो ट्रेन उन्हें रौंद देती हैं। 7 मार्च 2017 को कुख्यात भोपाल उज्जैन ट्रेन बॉम्बिंग इंसिडेंट में जब बम ब्लास्ट कर घटना को अंजाम दिया जाता है और जांच होती है, 10 यात्री घायल हो जाते हैं, तो पता चलता है हमलवार इस्लामिक स्टेट ISIS से जुड़े हुए पाए जाते हैं। यहां पर चौंकाने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह हिंसा इनकी परंपरा में शामिल है। ये बहुत सारी परंपराएं इनकी पुरानी चलती आ रही है, हमेशा से हिंसक रहे हैं। 20 नवंबर 2016 को जब दाऊद इब्राहिम की मॉनिटरी मदद से IED ब्लास्ट कर इंदौर पटना एक्सप्रेस को ड्रिल किया गया, जिसमें लगभग 150 जाने गई थी, इतने ही लोग घायल हुए थे। ये वही घटनाएं हो रही हैं जिनमें साजिशें इतनी गहरी रची गई कि हादसा होने से ही नहीं रोका जा सका। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिनमें हादसा होने से रोक लिया गया है। जैसे 22 जनवरी 2024 को फुरकान नाम का आदमी रेलवे ट्रैक पर 3 टीनेजर्स के साथ गाजियाबाद मेरठ रेलवे ट्रैक की फिश प्लेट्स को निकालते हुए पकड़ा गया था। ऐसे केसेस की भरमार है जहां हादसा होने से पहले ही रोक लिया गया और काफी बार अपराधियों को भी पकड़ लिया गया। सरकार की तरफ से भी ट्रैक्स की गश्त बढ़ाने को लेकर सिस्टम और टेक्नोलॉजी की देखभाल तक हर स्तर पर हादसों और साजिशों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि हम और आप बिना किसी डर के भारतीय रेलवे में सहूलियत से यात्रा कर सकें। लेकिन इन आतंकवादियों का क्या, जो आए दिन ट्रेनों को निशाना बनाते रहते हैं, ये आप खुद सोचिए। धन्यवाद।